नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक संकेतों की श्रृंखला पर आधारित है और आज के इस क्रमांक में हम आपके लिए कुछ ऐसे अद्भुत संकेतों का विवरण लेकर आए हैं जो कि यदि आप महाराज जी की कृपा अनुसार अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि बहुत बहुत शीघ्र आपका भाग्य परिवर्तन होने वाला है। जीवन में होने वाला है बहुत बहुत बड़ा चमत्कार। तो आज के इस क्रमांक को हम क्रमबद्ध तरीके से आगे लेकर चलते हैं और बात करते हैं इन चमत्कारों के विषय में। तो देखिए, जीवन में एक दौर ऐसा आता है जिस दौर में हम जितना भी परिश्रम करते हैं उस परिश्रम का कोई लाभ ही नहीं मिलता। पहला संकेत आपको इस ओर निर्देशित करता है कि आपके जीवन में यदि आप यह अनुभव कर रहे हैं कि बहुत परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से परिश्रम कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी फल नकारात्मक है तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि जो आप करना चाह रहे हैं, जिसमें आप अपना सामर्थ्य लगा रहे हैं, उस सामर्थ्य से भी ज्यादा ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सोचा है। इसीलिए आपके बार बार होने वाले प्रयास विघटित हो रहे हैं, सही नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए ये एक ऐसा संकेत है जिसमें ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं, मैं थोड़ा आपको वो भी विवरण बता देता हूँ। ईश्वर आपसे यह चाह रहे हैं कि जो सफलता आप अपने लिए सोच रहे हैं, तो जो भी लक्ष्य आपने जीवन में अपने लिए बनाया हुआ है, ईश्वर चाहते हैं कि इस लक्ष्य से भी ज्यादा आपको कुछ प्रदान करें। इसीलिए बार बार आपके प्रयास खराब होते हैं, बार बार आपके प्रयासों पर आप संकुचित हो जाते हैं कि क्या मेरे जीवन में मेरे प्रयासों का फल मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी ये नकारात्मक सोच आपको सकारात्मकता की ओर ले जा रही है, इसलिए घबराना नहीं है। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है, आपके द्वारा किया जाने वाला परिश्रम सच्चा होना चाहिए, उस परिश्रम के मायने होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने जीवन में परिश्रम तो किया लेकिन जितना आपने उस लक्ष्य के लिए आपको जरूरी था उतना आपने प्रयास नहीं किया। तो ये एक बड़ा संकेत हो जाता है जब बार बार आप असफल होते हैं सच्चे परिश्रम के बाद भी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा रुकना है, अपने प्रयासों को नियमित रूप से निरंतर रूप से बढ़ाते रहना चाहिए, परिश्रम करना बिल्कुल मत छोड़िएगा और आप पाएंगे कि ये संकेत जो है आपको एक दिन इतनी बड़ी कामयाबी दिलाएगा कि जीवन में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब दूसरा संकेत क्या होता है, देखिए, जीवन में ऐसा अनुभव यदि हम करने लग जाएं कि जैसे कि हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार छाया हो, इस चीज को हमने जीवन में कभी आकर्षित नहीं किया। आप सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर अचानक से इतनी बड़ी दुख की परिस्थिति कैसे आ गई। होता है ना जीवन में कई बार, जैसे सब कुछ ठीक चल रहा हो तो अचानक से इतनी सारी परेशानी चारों तरफ से जीवन को घेर लेती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते, हम संभल ही नहीं पाते कि हमारे जीवन ये किस ओर जा रहा है। इतना भयानक वह दृश्य हो जाता है। जो घटनाएं होती हैं वो कभी हमारे पक्ष में नहीं होती। कोई भी चीज हम सोचते हैं, कोई भी कार्य हम सोचते हैं, हमारे कार्य को छोड़कर बाकी अन्यत्रों के सभी के कार्य बन रहे हैं, जीवन में सभी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन केवल जब हम अपनी ओर नजर डालते हैं तो हमारा जीवन जैसे कि बहुत बहुत कुंठित हो गया हो। ऐसी परिस्थिति जब आ जाए और आप एक बात का अनुभव कर पा रहे हो, ज्यादातर ये किनके साथ होता है मैं आपको बता दूं, हमारे सभी दर्शकगण इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जो लोग ईश्वर में सबसे ज्यादा संलग्न होते हैं, जो ईश्वर में सबसे मजबूत आस्था रखते हैं, ऐसी परिस्थिति केवल और केवल उनके जीवन में आती है सबसे ज्यादा। अब ये आता क्यों है, ये जीवन में ऐसा होता क्यों है, अब इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जीवन में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर जो होते हैं वो यह चाहते हैं कि जो अनन्य भक्त ये हम पर इतनी आस्था रखता है, इतनी पूजा अर्चना करता है, तो क्या विपरीत परिस्थिति में ये अपने परम ईश्वर को भूल तो नहीं गया। ईश्वर भी परीक्षा लेते हैं, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि ईश्वर ये परीक्षा स्वरूप में अपने भक्त की जांच करते हैं कि क्या ये सुख और दुख में हमसे समान प्रीति रखता है या नहीं। इसके बाद होता क्या है, जब ईश्वर परीक्षा ले लेते हैं तो आपको ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप देखिएगा, अपने जीवन में कभी भी अनुभव करिएगा, जब आपके जीवन में बहुत बुरा समय आया, क्या उसके बाद आपका जीवन सही दिशा निर्देशों के चलते सही जगह नहीं पहुंच गया? क्योंकि
आपने अनुभव किया होगा कि सुबह से पहले जो रात होती है वो बहुत अंधेरी होती है, उसका कोई पार नजर नहीं आता, लेकिन रात के बाद सूरज का उगना स्वाभाविक है। इसीलिए आपके जीवन में ये कष्ट आते हैं ताकि ईश्वर आपकी जांच कर सकें, ईश्वर आपको परख सकें। और ऐसा कोई भी जीवन का लक्ष्य नहीं जहां पर कसौटी ना हो। हर कसौटी से भक्त को पार उतरना होता है। तो ये था दूसरा संकेत। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की, जब जीवन में बड़ा चमत्कार ईश्वर की तरफ से प्रदान किया जाता है। होता क्या है कि आप जब जीवन में बार बार लोगों से जुड़ना प्रारंभ करते हैं, आप अनुभव कर रहे हो, संकेत यह है कि आप अनुभव कर रहे हो कि आपके जीवन में नए नए व्यक्तित्व के लोगों का आगमन हो रहा है, जिन्हें आप पहले नहीं जानते थे, जिनके संपर्क के बारे में आपको कभी पता ही नहीं था। ऐसे लोग जब आपसे निरंतर जुड़ना प्रारंभ हो जाएं, तो समझ लीजिएगा कि ये वो लोग हैं जो ईश्वर के दूत हैं। आपके जीवन को निकाल कर आपको एक ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां से आपका जीवन बहुत बहुत संवर जाएगा। ये वो लोग होते हैं, ईश्वर ऐसे लोगों को देवदूत बना के अपने अनन्य भक्तों के जीवन में भेजते हैं, ताकि मेरा कोई अनन्य भक्त यदि भटक गया है, ईश्वर यह सोचते हैं कि यदि मेरा कोई अनन्य भक्त अपने जीवन के मार्ग से भटक गया है, तो उसको मार्ग पर लाने वाला भी तो कोई चाहिए। ईश्वर कभी भी अपने स्वरूप में आपको दर्शन नहीं देंगे, ये बात आप याद रखिएगा। बहुत विरले होते हैं ऐसे लोग जो ईश्वर के सही स्वरूप को देख पाते हैं। ईश्वर ऐसे ही अपने देवदूतों को भेजकर हमारे जीवन से हमें पार निकालते हैं। यदि कोई अनन्य भक्त ईश्वर पर बहुत आस्था रखता है, मार्ग से भटक गया है, तो उसको सही मार्ग पर लाने के लिए ऐसे देवदूतों को भेजा जाता है जो उसको सही मार्गदर्शन करें। ऐसे नहीं कि हाथ पकड़कर आपको सही मार्ग पर लाया जाएगा, आपको सद्बुद्धि देंगे, आपको सन्मति प्रदान करेंगे, आपको ऐसी बुद्धि दे देंगे जिससे आप अपने जीवन को संवार सकें। ये अगर आपके जीवन में हो रहा है, काफी समय से नए नए लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, सोच लीजिएगा कि ये वो परिवर्तनकारी समय है जब आपका जीवन बहुत चमत्कारिक ढंग से बदलेगा। आपके इर्द गिर्द के लोग आपको देखते रह जाएंगे कि ये कैसे हो गया, इसके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार आखिर कैसे आ गया। तो अगर ये हो रहा है, थोड़ा सावधान हो जाइए, बहुत अच्छा समय आने में देर नहीं है, बहुत जल्दी आपका सब कुछ बदलने वाला है। अब बात करते हैं आखिरी उस संकेत की जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें संकेत क्या है, यह समझ लीजिएगा कि यदि आप ये देख रहे हैं कि आपके बोलने का स्वरूप अलग है, आपका सोचने का ढंग अलग है, लेकिन अचानक से आपकी वाणी का प्रभाव इतना बढ़ गया कि हर कोई आपकी बात को सुनना चाहता है, हर कोई आपसे सीखना चाहता है, हर कोई आपसे मार्गदर्शन लेना चाहता है, आपके दृष्टिकोण में इतनी सकारात्मकता आ गई कि आप लोगों को जागने के लिए प्रेरित करने लग गए। अगर ये प्रभाव वाणी में आपके हो रहा है, कुछ समय से हो रहा है, धीरे धीरे आपकी वाणी बहुत पवित्र होती जा रही है, धीरे धीरे आपकी वाणी प्रभावशाली बनती जा रही है, समझ लीजिएगा कि आपका जीवन तो बदलने ही वाला है, आपके जीवन में तो चमत्कार होने ही वाला है। हो सकता है कि ईश्वर आपके इस वाणी के प्रभाव को सदैव के लिए आपको दे दें और अन्य लोगों को भी आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने लगें। तो सोचिए कि आपका जीवन कितना चमत्कारिक हो जाएगा, कितनी बड़ी आपको ईश्वर ने जिम्मेदारी प्रदान कर दी है। और ऐसा ज्यादातर उन लोगों के जीवन में होता है जो अपनी वाणी के प्रभाव के कारण कार्यरत होते हैं, जो अपनी वाणी के प्रभाव से लोगों को बदलने का ढंग जानते हैं, जिनकी कार्यशैली, जिनका कौशल बहुत बहुत अद्भुत है, जो ईश्वर को समर्पित हैं। तो आप टटोल कर देखिए कि क्या आपके जीवन में ये संकेत आपको मिल रहे हैं, और यदि मिल रहे हैं थोड़ा सावधान हो जाइए, आध्यात्म की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए, अपने इष्ट को सदैव याद करते रहिए। और महाराज जी तो है ही, महाराज जी तो है ही परम गुरु। अगर आप महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, आपके जीवन में ये सब कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले महाराज जी को आप सुमिरन करिए, महाराज जी को प्रणाम करिए और धन्यवाद अर्पित कीजिए कि हे महाराज जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि औरों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं डटकर खड़ा रहूंगा और आस्था से, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से लोगों को सिखाऊंगा कि जीवन में कैसे सही चला जाता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक, ये थे वो 4 अद्भुत संकेत। यदि आपको मिल रहे हैं तो अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ करने वाले हो। आशा करते हैं आज के क्रमांक से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।